फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस इंग्लिश, दैट इज़ फंक्शनल ग्रामर फॉर बिजनेस इंग्लिश। पहले हम देखेंगे बिजनेस इंग्लिश होता क्या है। बिजनेस इंग्लिश इज़ द टाइप ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश का टाइप है जो कि यूज होता है बिजनेस में, सच एज इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मनी ऑफिस सेटिंग। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस इंग्लिश की। देन बिजनेस इंग्लिश, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन द वर्क प्लेस एंड बिजनेस सिचुएशन। ये वो इंग्लिश है जो कि हम यूज़ करते हैं जहाँ हम काम करते हैं या फिर हमारे बिजनेस में। इट इज़ करेक्टराइज बाय इट्स फोकस ऑन वोकेबलरी, इसका मेन फोकस होता है वोकेबलरी और फेसिस जो कि रिलेटेड हैं, फ्रेसेस जो कि रिलेटेड हैं स्पेसिफिक बिजनेस कंसेप्ट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय द पीपल, ये वो लोग यूज़ करते हैं जो कि चाहते हैं कम्युनिकेट करना अदर पीपल से इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, प्रोफेशनल वे में। पर्पस क्या है बिजनेस इंग्लिश का? द पर्पस ऑफ बिजनेस इंग्लिश इज़ टू हेल्प पीपल कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली इन दी वर्क प्लेस। इस बिजनेस इंग्लिश से हम इफेक्टिवली अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। इट कैन बी यूज फॉर थिंग्स लाइक, किस लिए यूज़ होता है ये? ईमेलिंग, राइटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग। देन हम बात करते हैं, ये 1 2 3 4 डिफाइन है ये। बिजनेस इंग्लिश इज टाइपिकली यूज बाय पीपल हु वर्क इन फील्ड सच एज बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड लॉ। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज बाय पीपल हु आर स्टडिंग बिजनेस और रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि BBA में। देन बिजनेस इंग्लिश ऑफन एम्फेसाइज कॉन्साइज एंड क्लियर कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। देन हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस इंग्लिश इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। पहला रीज़न है इट प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर पीपल हु वर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये एक कॉमन लैंग्वेज देता है पीपल को जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में वर्क करते हैं। सेकेंड, दिस हेल्प टू फैसिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय हु वे स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज एंड हु हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, ये मतलब जो एम्प्लॉय है और जो एक एम्प्लॉय है जो कि जिसकी नेटिव लैंग्वेज है कोई और दूसरी लैंग्वेज है और जो कि एक इंग्लिश बोलता है प्रोफेशनली, तो उसमें ये हेल्प करती है कि वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें अच्छे से, इसलिए बिजनेस इंग्लिश ज़रूरी है। इट हेल्प टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी आती है, हम अच्छे से बोल पाते हैं और क्लैरिटी होती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। इन दिस वे इट कैन हेल्प टू इंश्योर, क्या हेल्प करता है ये? इंपॉर्टेंट मैसेजेस आर कन्वेड एक्यूरेटली, जो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं वो दूसरे तक जा सकें एक्यूरेट वे में, एंड दैट टाइम इज़ नॉट वेस्टेड एज मिसकम्युनिकेशन, जिससे कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। अब हम बात करते हैं वाई इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज क्योंकि इट स्पोकन एंड अंडरस्टैंड एट इंटरनेशनल लेवल बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ पीपल। इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है इंग्लिश को, इसलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है। ग्लोबली इंग्लिश हैज़ द मोस्ट स्पीकर्स हु स्पीक इट वेदर एज ए फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश के बहुत सारे स्पीकर हैं, या तो जिनकी भाषा इंग्लिश है या जो कि वर्क प्लेस पे इंग्लिश बोलते हैं। We can see a strong link between dominance and culture power in English. English as a language become famous because its power base whether political, economical और military. इंग्लिश क्यों स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बताई गई है? क्योंकि इसका पावर बेस है किन किन जगहों पे? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री में। देन हम बात करते हैं डेरिवेशन। इंग्लिश लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन, लैटिन एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज। ये 3 उसे डिवाइड हुई है, जर्मन, लैटिन एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज। ड्यू टू दिस यूरोपियंस डज नॉट कंसिडर इंग्लिश आर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टू लर्न। इसलिए जो यूरोपियन है वो इंग्लिश को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं समझते, मतलब हार्ड लैंग्वेज नहीं समझते समझने के लिए या याद करने के लिए। Also accordingly, English became a global language due to its simplicity and its pronunciations is not so complex and easy to understand. इंग्लिश इसलिए भी ग्लोबल लैंग्वेज है क्योंकि एक तो ये सिंपल है, दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी सही है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। फीचर्स एजुकेशन नाउ डेज प्राइमरी लेवल फीचर्स। देन हम बात करते हैं फीचर्स की। पहला एजुकेशन नाउ डेज प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल एजुकेशन मोस्टली यूजेस इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ज़्यादातर एजुकेशन में भी जैसे स्कूलों में इंग्लिश ही बोली जाती है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इन मोस्ट कंट्रीज इक्वेशन विल बी डिलीवर्ड इन इंग्लिश। बहुत सी कंट्रियों में जो इक्वेशन है वो भी इंग्लिश में दी जाती है। स्टूडेंट विल रीड एंड राइट देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं लिखते हैं किस अपना इंटरेस्ट इंग्लिश में। द इंग्लिश लैंग्वेज विल रिप्लेस द आर्ट्स, कल्चर एंड साइंस स्ट्रीम ऑफ इक्वेशन। इंग्लिश ने किस किस चीज़ को रिप्लेस करा है? आर्ट को, कल्चर को, साइंस को। ठीक है। देन सेकंड फीचर है रिसर्च। एजुकेशन जो प्रोवाइड करी गई है इंग्लिश में वो किस पे बेस्ड है? इक्वेशन और प्रोजेक्ट पर बेस्ड है इस लैंग्वेज के।
So globally, education is provided in the English language, due to which all variants of research-based equation and project are based on this language. थर्ड फीचर है टू एसेस नॉलेज ले सकते हैं। इन द मॉडर्न एरा ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल अप्रोच द इंटरनेट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, ChatGPT। ठीक है, आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में हम छोटी छोटी चीज़ें इंटरनेट पे सर्च करते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ठीक है, ग्लोबली, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू एसेस रिलेटेड कंटेंट रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमें कुछ भी सर्च करना होता है वो सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में ही आती हैं। देन हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव रिसोर्स। ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड प्रिंट कंटेंट्स, ये सब चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। देयर आर वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज दे कैन एक्सेस फॉर फ्री। ये हिंदी में भी होते हैं, पर हम इधर बात कर रहे हैं इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश की। देन अब हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल। LSRW, L का मतलब लर्निंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग, W का मतलब राइटिंग। पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल आर द एबिलिटी दैट इनेबल यू टू एक्सप्रेस योर थॉट कोहेरेंटली एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। लैंग्वेज स्किल से क्या होता है, हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। दिस स्किल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रेलिवेंस टू द इन्फॉर्मेशन यू विश टू कन्वे टू अदर्स। सेम चीज़ है, ये स्किल हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा सकें। वाइल कम्युनिकेटिंग पीपल यूजली यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्किल्स। जब भी हम लोगों से बात करते हैं हम इन स्किल्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। चूजिंग द राइट स्किल यूजली डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक इमरजेंसी ऑफ मैसेज, द नंबर ऑफ पीपल टारगेटेड, एंड वेदर इट इज़ ए फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, एक तो फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने। LSRW स्टैंड फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दीज आर फॉर एसेंशियल स्किल्स दैट कॉम्प्राइज बेसिक लैंग्वेज। पहला हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू योर एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव इन्फॉर्मेशन व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। दीज स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन दी वर्क प्लेस। जब हम कहीं भी काम करते हैं तो वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उन्हें हमें ध्यान से सुनना होता है, फिर समझना होता है, ठीक है। तो वो यहाँ ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। डेवलपिंग गुड लिसनिंग हैबिट कैन बी हेल्प टू इंश्योर यू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। इसे हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं मैसेज को, और एंड ऑप्टिमाइज योर कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर एफिशिएंसी। कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है? लिसनिंग वो चीज़ें है जो कि हम सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है। हियरिंग हमारे ईयर की एबिलिटी होती है किसी भी साउंड को सुनना, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे समझें, ठीक है। जैसे इन दी ट्रैफिक, जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो गाड़ी के हॉर्न सुनाई देते हैं हमें, पर हमें उन्हें समझना है क्या? नहीं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं। इम्पॉर्टेंस, एक तो इससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, इट हेल्प टू लर्न न्यू स्किल्स, इट हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस में हम लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग सबकी इंपॉर्टेंस हम सेम लिख सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कितने टाइप्स हैं? पहला टाइप है डीप लिसनिंग। इट occurs when you truly committed to understanding the speaker's perspective and message। ये डीप लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि हम जो सामने वाला बोल रहा है उसे हम अच्छे से समझ सकें। इट इंक्लूड पेइंग अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन टू गेन ए फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डीप लिसनिंग बेसिकली किसी भी पर्सन की बातों को ध्यान से सुनना, समझना, फुल अटेंशन पे करना। देन फुल लिसनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व ट्राइंग टू फुली कम्प्लीटेड द प्रैक्टिकल कंटेंट ऑफ स्पीकर मैसेज। हम जैसे इन दी लेक्चर, अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है तो हम उसमें फुल लिसनिंग करते हैं, ठीक है। हमें पूरा जो वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं हमको, वो हमें सुनना पड़ता है, तो इसे कहते हैं फुल लिसनिंग। इट कैन बी पर्टिकुलरली हेल्प व्हेन इंटरप्रेटिंग डायरेक्शंस, लर्निंग न्यू मटेरियल और डेवलपिंग न्यू स्किल्स, ठीक है। पूरे कंटेंट को सुनना, फुल लिसनिंग। ऊपर वाला था डीप लिसनिंग में चीज़ों को हम ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। देन क्रिटिकल लिसनिंग, इट इन्वॉल्व यूजिंग लॉजिक एंड रीजनिंग टू सेपरेट ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट व्हेन लिसनिंग टू ए स्पीकर मैसेज। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स यूजिंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई फैक्चुअल कंटेंट इन कम्युनिकेशन। ये बेसिकली जब हम कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे एक फुल कंटेंट डिलीवर हो रहा है, उसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेशर पार्टी की डेट बता दी गई है, ठीक है, कॉलेज में, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ेंगे, ठीक है।
और बाकी अगर कुछ रूल्स बताएं कॉलेज ने कि बंक नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। देन therapeutic listening. It is more intimate type of listening that often involve receiving information from a speakers about their challenges or emotional situation. बेसिकली ये वो लिसनिंग होती है जैसे कि हम चाहते नहीं हैं सुनना किसी की बात को, पर उसके इमोशंस के लिए हम उसकी बात को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फ्रेंड है, अगर वो सैड है तो हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं, चाहे हम पे टाइम हो या ना हो। टिप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। पहला, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस। हमें मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछने चाहिए, फुल अटेंशन पे करनी चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विद डिफरेंट एसेंट वॉइसेस एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। एम्फेसाइज विद स्पीकर्स अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। वॉच विदाउट सबटाइटल्स, अगर हम कुछ भी इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो उन्हें विदाउट सबटाइटल्स के देखनी चाहिए। देन हम बात करते हैं स्पीकिंग स्किल्स। दीज स्किल्स आर दी स्किल्स दैट गिव्स us ability to communicate effectively. These skills allow the speaker to convey his message in a passionate, thoughtful and convincing manner. ठीक है। स्पीकिंग स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को दूसरों को बता सकें ईजिली, इफेक्टिवली, ठीक है। दिस आल्सो हेल्प टू अश्योर दैट वन वांटेड बी दिस आल्सो हेल्प टू अश्योर दैट वन वांट बी मिसअंडरस्टैंड बाय दोज हु आर लिसनिंग, ठीक है। ये उसमें भी हेल्प करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर किसी पे स्पीकिंग स्किल सही है, किसी की ख़राब होती है, तो चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सम स्पीकिंग स्किल्स आर बी प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। नो योर ऑडियंस, हमें अपने ऑडियंस को जानना चाहिए। पे अटेंशन टू कीप द कंटेंट शॉर्ट एंड सिंपल, हमें अपना कंटेंट शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए जिससे हम इजीली दूसरों को बता सकें। स्पीक विद सिंसियरिटी एंड पैशन, सिंसियरिटी के साथ हमें अपनी चीज़ों को बताना चाहिए। क्लोज योर स्पीच इन ए मेमोरेबल वे। फ्लुएंसी होनी चाहिए हमारे बोलने में, चाहे वो हमारी नेटिव लैंग्वेज ही क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो। इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इनेबल लीडरशिप पोटेंशियल, इससे हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव होती हैं। हेल्प इन प्रमोशन एंड करियर एडवांसमेंट, इससे अगर कोई अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है तो उसका प्रमोशन या उसका करियर एडवांसमेंट ज़्यादा होगा, हेल्प होगी उसमें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। हेल्प इन परसुएशन, परसुएशन मीन्स किसी को कन्विंस करना। मेक्स आवर सोशल लाइफ बेटर, इससे सोशल लाइफ हमारी बेटर होती है। अब हम हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस वेयर यू कैन व्हेन यू कैन, प्रैक्टिस करना कहीं भी और कभी भी। एनी प्रैक्टिस गुड वेदर यू स्पीक टू समवन हु इज ए नेटिव स्पीकर और नॉट। बेसिकली प्रैक्टिस करना। इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल यूज इंग्लिश सेंटेंस दैट यू नो इज़ करेक्ट, उन सेंटेंस का यूज़ करना जो हम पहले से जानते हैं, जैसे मे आई कमिंग। ट्राई नॉट टू ट्रांसलेट इनटू एंड फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज, इट टेक टू मच टाइम एंड विल मेक यू मोर हेजिटेट, ठीक है। डोंट स्पीक टू फास्ट, ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलना चाहिए। यूज़ वोकैब एप्रोप्रिएटली, मतलब जो वोकेबलरी हम बोल रहे हैं उन्हें सही से बोलना चाहिए। देन हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड, इंटरप्रेट एंड एनालिसिस एंड डिकोड द रिटन लैंग्वेज और टेक्स्ट। जो रिटन लैंग्वेज लिखी होती है उसे डिकोड करना या मतलब उसे पढ़ना, उसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं पढ़ के। दे आर एसेंशियल फॉर एकेडमिक एंड पर्सनल सक्सेस एंड कैन हेल्प टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द रिटन कंटेंट में हम इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, इट पॉलिश अवर माइंड, ठीक है। इट स्ट्रेंथ अवर राइटिंग एबिलिटी। रीडिंग स्किल रिड्यूस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। दिस स्किल्स इंक्रीज अवर वोकेबलरी हमारी अच्छी होती है। दिस हेल्प इन बेटर फोकस एंड कंसंट्रेशन हमारा इंप्रूव होता है इससे। इट प्रोवाइड पर्सनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, एन्जॉयमेंट एज वेल। रीडिंग स्किल इंप्रूव मेमोरी एंड रिटेंशन। अब रीडिंग स्किल्स कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल। स्कीमिंग, क्विकली स्कैनिंग टेक्स्ट फॉर मेन आइडियाज़। स्कीमिंग मतलब जैसे हम कुछ भी चीज़ एकदम से मतलब जल्दी से रीड कर लेते हैं, जिससे हम उसकी मेन चीज़ को पकड़ सकें। जैसे कि वीडियोस में अगर टाइटल है तो हम उस टाइटल से समझ सकते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है, तो उसे जब हम रीड करते हैं तो हमें मेन आइडिया पता लगता है। देन स्कैनिंग, लोकेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्कैनिंग। क्लोज रीडिंग, केयरफुली एनालाइजिंग टेक्स्ट फॉर डीपर मीनिंग। क्लोज रीडिंग बेसिकली जब हम कुछ चीज़ को समझने के लिए डीप रीडिंग करते हैं तो उसे कहते हैं हम क्लोज रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग।
एक लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे कि हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्सटेंसिव। इंटेंसिव रीडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट फॉर डिटेल एनालिसिस। स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मतलब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे हम पढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिव मेकिंग कनेक्शन एंड जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। क्रिएटिव मतलब जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है हम उससे कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं। क्रिटिकल इवेल्यूएशन इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली, जब हम चीज़ों को इवेल्युएट करके पढ़ते हैं। वेज टू डेवलप रीडिंग स्किल। पहला, डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग, हमें रीडिंग करना चाहिए न्यूज़पेपर डेली। सेट स्पेसिफिक गोल फॉर योर रीडिंग, एक स्पेसिफिक गोल सेट करना चाहिए। रिव्यू दी टेक्स्ट बिफोर हैंड, पहले उस टेक्स्ट को देखना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पर्पस क्या है वो समझना चाहिए। यूज डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए। टेक नोट्स एज यू रीड। समराइज वॉट यू रीड, समराइज़ करना चाहिए चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा है। देन हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स आर द एबिलिटी एंड नॉलेज यूज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ थ्रू रिटन लैंग्वेज। जब हम अपनी चीज़ों को लिख कर बताते हैं, लिख कर समझाते हैं तो उसे कहते हैं हम राइटिंग स्किल्स। दे encompass more than just the act of writing and include skills like planning, research and editing। ये किस में हेल्प करते हैं? जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो हम उसे लिखते हैं, रिसर्च करते हैं हम तो चीज़ों को लिखते हैं, एडिट करते हैं चीज़ों को लिखते हैं। गुड राइटर्स कैन कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली टू देयर ऑडियंस। जो अच्छे राइटर होते हैं वो अपनी चीज़ों को अच्छे से समझा पाते हैं अपनी ऑडियंस को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है राइटिंग स्किल्स की? इट इज़ एन इंपॉर्टेंट मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट, ये इंपॉर्टेंट मीडियम है जिससे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हम मैसेजेस सेंड करते हैं लिखकर। राइटिंग स्किल्स अलाउ अस टू कन्वे आवर आइडियाज़ एंड कंसेप्ट विद क्लियरिटी। क्लियरिटी से हम कभी कभी होता है हम जो बोली गई चीज़ें हैं उन्हें नहीं समझ पाते, जो लिखा हुआ है उसे ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, दिस इज़ टू प्रोडक्टिव स्किल, ये प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल इन मॉडर्न ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम। की एलिमेंट्स क्या है राइटिंग स्किल्स के? पहला, ग्रामर होनी चाहिए हमारी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, स्पेलिंग, पंचुएशंस, ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। देन स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद ए क्लियर बिगिनिंग मिडल एंड एंड। अगर हम कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग, मिडल कंटेंट और एंड कंटेंट अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। परसुएसिव मतलब इंप्रेसिव होना चाहिए कि जिसे लोग पढ़ना चाहें। अडॉप्टिंग टोन एंड वर्ड चॉइस टू डिफरेंट सिचुएशन एंड ऑडियंस। रिसर्च, फाइंडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द कंटेंट। रिसर्च करनी चाहिए अगर हम कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं। एडिटिंग एंड रिवाइजिंग, मेकिंग श्योर द राइटिंग इज इफेक्टिव। ठीक है, नोइंग योर ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग हु यू आर राइटिंग फॉर, हम किसके लिए लिख रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? रीड एक्सटेंसिवली इन इंग्लिश, एक्सप्लोर टू वेल रिटन इंग्लिश इन बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर मीडिया। बेसिकली इसमें कहा गया है कि इंग्लिश बुक पढ़ो फिर उससे लिखो, जिससे हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, हमारी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, द मोर यू राइट द मोर यू कंफर्टेबल एंड स्किल यू विल बिकम। पे क्लोज अटेंशन, किस पे अटेंशन देनी है? ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। लर्न न्यू वर्ड्स, हमें नए वर्ड्स को याद करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन्हें अपने तरीके से लिखना आना चाहिए। सीक फीडबैक एंड एडिटिंग, फीडबैक हमें लिखना आना चाहिए। स्टडिंग डिफरेंट राइटिंग स्टाइल हम इसमें स्टडी करते हैं। प्रैक्टिस टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम ईमेल्स टू एसे टू एक्सपेंड योर स्किल, ईमेल से लेके ऐसे तक हमें सब चीज़ लिखनी आनी चाहिए। देन ग्रामर, इसमें हम पढ़ेंगे नाउन। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, जैसे जर्मन, कैट, टीचर, गोल्ड एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन जो कि एक स्पेसिफिक पीपल प्लेस के लिए होते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, लंदन। कॉमन नाउन, नॉन स्पेसिफिक पीपल्स, प्लेस, थिंग्स, मैन, सिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रेफर करते हैं, जैसे बंच, ऑडियंस, ग्रुप, फैमिली एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, म्यूजिक, वाटर, फूड, राइस एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग